इंडो फार्म इक्विपमेंट। दोस्तों 2024 का एंड और ट्रैक्टर लवर्स फार्मर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका। एक कंपनी जो फार्म इक्विपमेंट टूल्स मैन्युफैक्चर में एक्सपर्टीज रखती है वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडो फार्म इक्विपमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को, कंपनी के बिजनेस मॉडल को, फिर हम आगे इसके ही की फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे, जहां से हमको ये अंदाजा लगेगा कि कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन। फाइनली दोस्तों, जिस चीज से आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ये आईपीओ 31 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है और 2 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखी गई है। अगर हम प्राइस बैंड देखें तो 204 से 215 पर शेयर रखा गया है। 69 शेयर का यहाँ पर एक लॉट रहने वाला है। यहाँ पर पूरा इशू 206 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 184 करोड़ का फ्रेश इशू और 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि इस कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर और शेयर होल्डर अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस में होने वाली है। अब आईपीओ से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 3 जनवरी 2025 को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 6 जनवरी को आपके अपने डीमेट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनल लिस्टिंग इसकी 7 जनवरी को हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशंस की। रिजर्वेशन देखें तो इसमें 50% शेयर को क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा है, 35% शेयर को रिटेलर्स के लिए और 15% शेयर्स को एचएनआई कैटेगरी के लिए। अब हम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 13 लॉट से ज्यादा अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, जहां आप मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल की बात करें तो साथियों, ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो बेसिकली फार्म इक्विपमेंट जैसे क्रेन्स, ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी टूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर नेपाल, साइरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा देशों में एक्सपोर्ट करती है। ये 2 बिजनेस मॉडल में काम कर रही है। पहला एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनकी 2 ब्रांड है, इंडो फार्म और इंडो पावर के नाम से। इनकी काफी बड़ी स्केल में 2 हाई सेगमेंट क्रेन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरीज है। इस कंपनी के एम्प्लॉय बेस की बात करें तो वो 983 एम्प्लॉय का है, जो काफी सही माना जाता है। अब कंपनी के की फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1619.83 करोड़ के एसेट थे, जो हर साल बढ़े और आज 30 जून 2024 में 644.27 हो गए हैं। रेवेन्यू भी इसका एक कंटिन्यूअस पेस से बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। नेटवर्थ भी इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज हो रही है। अब हम इसकी की परफॉर्मेंस केपीआई इंडिकेटर्स को देखें तो आरओई मार्च 24 में 5.13 और आरओसीई 8.96% है, जो कि काफी कम है। इसका मेन कारण है कंपनी के काफी सारे कंपटीटर हैं, उसी के साथ बहुत कम मार्जिन्स ये कंपनी कमा पाती है। पीई रेशियो देखें तो इसका पोस्ट आईपीओ पीई 105.25 का है, वहीं 54.39 प्री आईपीओ इसका पीई है। इसका सीधा साधा मतलब है कि ये लोग काफी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब इसके पीयर कंपैरिजन भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये अपने पीयर से भी काफी अच्छा खासा कंपटीशन फेस करती है। अब हम ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीओ को डिस्कस करते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी एक नई क्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह लो या लाइन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एड ऑन करेगी। कुछ पैसा ये अपने लोन्स बोरोइंग्स में यूज करेगी, कुछ पैसा इनकी एक एनबीएफसी सब्सिडरी है उसमें ये यूज करेंगे और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा। फाइनली आपको अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा देते हैं। तो दोस्तों 30 दिसंबर के डेटा के हिसाब से इसमें 37% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इज जस्ट लाइक अ गैस और प्रोबेबिलिटी बेस्ड अनऑफिशियल डेटा, सो हमको इसको देखकर फाइनल डिसीजन टू इन्वेस्ट और अप्लाई नहीं करना। आपको किसी भी
इन्वेस्टमेंट को करने से पहले थॉरो रिसर्च करना है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद एक एनालिस्ट पर ही ट्रेड और इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ऐसे ही आईपीओ को खुद एनालाइज करना आप भी सीखो। इसके लिए बेसिकली 3 मेन पॉइंट देखने होते हैं। पहला वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम, एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। तो वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी हाई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो डेटा भी हमें कुछ आई कैची नहीं लगा। बाकी 2 फैक्टर में से एक फैक्टर है एंकर लिस्ट। ये आईपीओ के 1-2 दिन बाद ही अपडेट होता है, तो ये भी हमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, अब कौन सा बड़ा निवेशक इसमें जुड़ता है, उन सब के आधार पर इसमें या किसी भी आईपीओ को देखकर एनालाइज करा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हम सबके भैया सिद्धू मूसेवाला जी भी फार्मिंग लवर हैं। उनकी यादों में एक छोटी सी क्लिप। चाचा जी वाली जुड़ गई, कब्रू दे नारा 47 जुड़ गई, घट्टो घट सजा 5 साल